हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के करेक्शन के बारे में। आपका फॉर्म सस्पेक्ट है, अर्थात आपका स्टेटस सस्पेक्ट की स्थिति में पड़ा हुआ है, तो इसका समाधान क्या है, किस तरीके से आपका स्टेटस वगैरह आपका फॉर्म वगैरह वेरीफाई होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 फरवरी 2025 की ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। जनरल के बच्चों का ओपन हो रहा है, ठीक है। जनरल में भी सभी बच्चों का ओपन अभी फिलहाल में नहीं हो रहा है। वेबसाइट में भी समस्या है, पता नहीं, जैसे आपने प्री मैट्रिक का देखा होगा, उनके करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ पाया था, डेट भी समाप्त हो गई। फिर अभी फिलहाल में जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं, उसमें जनरल के बच्चों का ओपन हो रहा है। मैंने आपको लाइव तरीके से करेक्शन करके दिखाया था, एक दो और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो एससी और एसटी के बच्चे हैं, उनका भी करेक्शन वगैरह चल रहा है, ओपन वगैरह पोर्टल ओपन हो रहा है। ओबीसी के बच्चों की बात करें तो उनके करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे करेक्शन करना है ये थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आप देखिए, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बस्ती के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 7 फरवरी 2025 के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑलमोस्ट जितने भी जिले के समाज कल्याण विभाग अधिकारी हैं, सभी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है। अब कई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाते हैं, कई नोटिफिकेशन की जानकारी आपको नहीं मिलती है। तो सबके लिए जो काम वगैरह है, सबके लिए लगभग सेम है। लेकिन जो एससी एसटी और जनरल के बच्चे हैं, उनका पोर्टल भी ओपन हो रहा है, वहां से भी वो संशोधन वगैरह कर लेंगे। और कॉलेज में जाकर के भी वहां से भी अपना संशोधन वगैरह करा सकते हैं। कॉलेज के पास भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। यहाँ देखिए, कृपया उपयुक्त विषयक संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश इतना इतना इतना, लखनऊ पत्र इतना इतना इतना, यहाँ देखिए 7/2/2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत शासन स्तर से निर्गत संशोधित समय सारणी दिनांक 23/1/2025 के अनुसार स्क्रूटनी के उपरांत संदेहास्पद श्रेणी के आवेदन पत्रों से संबंधित छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र संशोधन दिनांक 5/2/2025 से 10/2/2025 तक किया जाना है, जिन्हें संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा दिनांक 13/2/2025 तक अग्रसारित किया जाएगा। यानी 13 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, इसकी लास्ट डेट है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों के रिजल्ट से संबंधित विवरण को शिक्षण संस्थान द्वारा अंकित करते हुए अग्रसारित किया गया है। अतएव उक्त के संबंध में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 व अदर देन इंटर यानी कि अन्य दशमोत्तर कक्षाओं योजना अंतर्गत दिनांक 5/2/2025 से 10/2/2025 तक निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में छात्र छात्राओं द्वारा तथा संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा संशोधन किए जाने हेतु पोर्टल खोल दिया गया है। अब पोर्टल खोल दिया गया है, तो देखिए कैसे कैसे करेक्शन होगा, किस किस चीजों का कहाँ कहाँ से करेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, और ऊपर आपको क्रम संख्या दिख रहा होगा। फिर संदेहास्पद डेटा के संशोधन हेतु बिंदु, कौन सा आपका किस तरीके से तरीके स्टेटस वगैरह शो हो रहा है, किस तरीके की गलती है, संशोधन का स्तर किस स्तर से होगा, आपके माध्यम से होगा या फिर आपके कॉलेज के माध्यम से होगा। कक्षा दिख रहा होगा, ये कक्षा 11-12 है, या अदर देन इंटर अर्थात यूजी पीजी डिप्लोमा के बच्चों के लिए, जैसे आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं, बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी सबके लिए है। तो पहला ऑप्शन देखिए, रिजल्ट से संबंधित विवरण शिक्षण संस्था स्तर से संशोधन किया जाएगा, यानी कि संशोधित किया जाएगा। यानी कि अगर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी वगैरह आएगा तो उसके प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह, तो जिन बच्चों का पोर्टल अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि जनरल के बच्चों का पोर्टल ओपन हो रहा है, तो अगर आपके एनरोलमेंट नंबर गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह गलत है, एससी एसटी के बच्चों का भी पोर्टल ओपन हो रहा है, तो वो अपना करेक्शन कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाते हैं, मान लीजिए कि आपका किसी कारण से आपका भी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपके शिक्षण संस्थान स्तर से संशोधित कर दी जाएंगी। फिर देखिए एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर से संबंधित विवरण वगैरह, ये भी सेम है, शिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज इंस्टीट्यूट से ही आपका करिए कि करेक्शन होगा। फिर छात्रों की उपस्थिति से संबंधित विवरण, जो आपके अटेंडेंस का परसेंटेज वगैरह होते हैं, ये भी आपका कॉलेज से ही होता है, आप सभी स्टूडेंट को मालूम है। छात्रों के एडमिशन की तिथि, उसका भी करिए कि कॉलेज से ही आपका वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज से ही आपका करेक्शन होगा। शुल्क संबंधित विवरण, ये आप छात्र भी आपका करिए कि छात्र छात्रा एवं शिक्षण संस्थान स्तर दोनों से संशोधित हो सकेगा। जैसे अर्थात कह सकते हैं आप अपने लॉगिन से भी जाकर के वहां पे अगर आपका ओपन हो जा रहा है, तो वहां से भी आप संशोधन कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है आपका, तो ये भी आपके कॉलेज से क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। अतः जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। अभी ये मालूम है आपको कि ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट यानी कि बस्ती के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है, लेकिन सभी जिलों के बच्चों के लिए, सभी करिए कि जो अल्पसंख्यक विभाग के बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, सभी के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो ये तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा रिलीज किया गया है। इसके अलावा पिछला आपने देखा होगा ओबीसी ओबीसी के कल्याण अधिकारी द्वारा, ओबीसी विभाग के कल्याण अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। जनरल और एससी एसटी के बच्चों का पोर्टल ओपन हो रहा है, वो अपने स्तर से करेक्शन कर लेंगे। अगर उनका भी नहीं हो रहा है, तो वो भी कॉलेज में कंटेक्ट कर लेंगे, उनका भी कॉलेज से क्या हो जाएगा, करेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के चिंतित थे, सर कैसे हमारा करेक्शन होगा, पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ, पोर्टल कब तक ओपन
ओपन होगा। तो अगर आपका पोर्टल ओपन हो रहा है तो आप करेक्शन कीजिए, नहीं ओपन हो रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में जाइए, वहां से आप अपना करेक्शन वगैरह करा लीजिए। जो भी वो आपसे मांगे, स्टेटस की फोटो कॉपी है वो मांगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांगे वो आप सबमिट कीजिए, उसके बाद से आप अपना करेक्शन वगैरह करा लीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।